हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम फॉर्म वैलिडेशन कैसे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बॉम की, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट विंडो। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, विंडो का ऑब्जेक्ट होता है। इवन अगर हम डॉक्यूमेंट का हम जो सिलेक्ट कर रहे थे ना किसी भी एलिमेंट को, तो वो भी क्या होता है ना, वो भी इसी विंडो का ही ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक हेडिंग ले ली H1। ठीक है, H1 ले ली, इसकी आईडी ले ली मैंने डेमो। ठीक है, डेमो ले ली मैंने इसकी और मैं लिख दिया दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, ये मैं ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जैसे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, इसको कर लिया और डॉट इनर HTML करके मैंने लिख दिया हाय देयर करके मैंने लिख दिया एक मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया उसका नेम डेमो आईडी। ठीक है, ये कर दिया मैंने, पेज को रिफ्रेश किया, हाय देयर आ गया, मतलब कंटेंट चेंज हो गया। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, हाय देयर हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैंने देखो ये इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के जितने भी सिलेक्टर है सब हमने डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये भी विंडो का ही मतलब प्रॉपर्टी है। ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट की ही ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे विंडो लिख दिया, डॉट कर दिया, सॉरी विंडो डॉट कर दिया। अब भी देखना सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पहले से ही विंडो की जो प्रॉपर्टी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं डिटेल में बात करूंगा विंडोज ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जैसे मुझे मतलब मुझे स्क्रीन की विड्थ चाहिए होगी। ठीक है, कि मुझे इसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी, मतलब अगर मुझे कोई भी इवेंट लगाना है, मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल की स्क्रीन पर ही हो। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने विंडो डॉट इनर विथ ले ली यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अलर्ट करा लिया, अलर्ट करा लिया मैंने इसमें x। ठीक है, अब मैं पेज को देखो रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे इनर विड्थ मिल जाती है। ठीक है, विंडो की इनर विड्थ मिल जाती है। अगर मैं देखो मैंने रिसाइज की स्क्रीन को, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, मैं और चेंज करूंगा, इसकी वैल्यू और चेंज हो जाएगी, 400 हो गई। तो ये वेरी करती है, मतलब कि जितना हमारा जो हमने ब्राउजर की स्क्रीन खोल रखी है ना, उसको हम कितना हमारा उसका क्या साइज है उस टाइम पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसकी विड्थ देख सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी ऑपरेशन लगाना है कि मुझे ये अलर्ट दिखाना है कि अगर ये स्क्रीन का साइज ना, एक्स का साइज जो है वो लेस देन है कितने से, 500 से। ठीक है, तभी वो अलर्ट हो, मुझे ये ऑपरेशन दिखाना है। ठीक है, तो दिखा सकते हैं। मैंने इसको पेज को रिफ्रेश किया, अभी देखो नहीं आ रहा है कुछ भी। मैंने स्क्रीन को कम कर दिया, अब देखो आ रहा है 400 आ रहा है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 437 आ रहा है। इसी तरीके से हम जो कुछ भी मतलब हम जो भी हमें कुछ ऑपरेशन करने हैं तो हम इसके इस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हाइट की। हाइट में भी कुछ नहीं है। अब जैसे मुझे हाइट चाहिए होगी उस टाइम, क्या उसकी हाइट है, तो मैंने ये हाइट करके कर लिया। अब मैं पेज को देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे हाइट मिल रही है 526। मैंने पेज को रिसाइज कर लिया, हाइट कम हो गई। अब यहाँ पे देखो हाइट इतनी रहेगी। तो हमें जो भी कंटेंट दिखाना है, मैनेज करना है या रेस्पॉन्सिव लगाना है, तो हम इसकी हाइट पे कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीन की। विंडो स्क्रीन क्या होती है? ठीक है, विंडो स्क्रीन की अगर हम बात करें तो वो भी स्क्रीन सब कर लेते हैं। विंडो स्क्रीन की अगर हम बात कर लें, अब हम बात कर लेते हैं इसकी विड्थ की। ठीक है, तो देखना विड्थ क्या होगी। अलर्ट कराया मैंने एक्स को, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो इसकी विड्थ है 1366। ये इसकी विड्थ नहीं बता रहा है, ये देखो मैंने छोटा कर दिया, लेकिन रिफ्रेश करूंगा मुझे विड्थ इतनी मिल रही 1366। क्यों? क्योंकि ये जो बता रहा है ये यूजर की स्क्रीन की विड्थ बता रहा है। मेरी देखो ये विड्थ है इसकी, ये दिख रही है मेरी पूरी ये विड्थ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसे छोटा कर लूँ या बड़ा कर लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बता रहा है मेरी स्क्रीन की विड्थ, मुझे लगाना है कि उसकी स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग मुझे अपना कंटेंट मैनेज करना है, तो मैं
ये वाली स्क्रीन डॉट विथ यूज करूंगा। सेम वैसी ही हाइट है, ठीक है, हाइट भी ऐसी है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो हाइट 768 है, मैंने छोटा कर लिया, रिसाइज कर लिया इसको 768, क्योंकि वो स्क्रीन की बता रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल विथ की बात कर लेते हैं। मैंने अवेलेबल विथ की बात की, तो अवेलेबल विथ में क्या रिटर्न करता है, और ये याद रखना ये सब पिक्सल में रिटर्न करता है, ठीक है। तो देखो अब आ रही है 1366, मतलब विथ में कोई भी हमारा कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस मतलब नहीं ले रहा है, मतलब कोई भी टूल बार टेक्स्ट बार वगैरह यहाँ पे नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी बता दी। अब हम बात कर लेते हैं अवेलेबल विथ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे देखो मुझे, सॉरी मैंने विधि लिख दिया ना, अवेलेबल हाइट देखनी थी मुझे, ठीक है, अवेलेबल हाइट देखनी थी, विथ तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो देखो 728 आ गई यहाँ पे, क्योंकि ये इतनी यहाँ पे ये भी ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पे विथ की हाइट की बात करूंगा, अभी कितनी आ रही है मेरी, अभी आ रही है मेरी देखो 728 आ रही है, ठीक है, 728 आ रही है। और यहाँ पे मैं हाइट देखूंगा कितनी आती है, देखो 768 आ रही है, वहां पे 728 आ रही थी, ठीक है। तो ये देखो इतना टास्क बार है, तो उसका उसने उसमें ले लिया, ठीक है। अवेलेबल विद हमारी देखो 728, तो हमारी जितनी अवेलेबल रहती है, मतलब जितनी भी हमारी स्क्रीन की अवेलेबल रहती है, अभी तो ये छोटा सा टेक्स्ट बार है, कोई बड़ा कर दिया कुछ और चीज लगी हुई, तो उसका पता चल जाता है कि उसकी स्क्रीन का साइज क्या है, ठीक है। तो हर डिवाइस का अलग अलग रहता है, किसी का टेक्स्ट बार कितना बड़ा रहता है, किसी का कितना बड़ा रहता है, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें उसकी अवेलेबल विद हाइट निकालनी होगी स्क्रीन की, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, स्क्रीन हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कलर डेप्थ की, ठीक है। तो कलर डेप्थ क्या करता है, कलर डेप्थ रिटर्न करता है नंबर ऑफ बिट्स यूज टू डिस्प्ले वन कलर, मतलब एक कलर को कितने बिट यूज हो रहे हैं वो करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो मॉडर्न में अगर हम देखें तो 24 ही आता है सबका, ठीक है। तो अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो मुझे यहाँ पे 24 मिल गया, ठीक है। इसी के साथ मैं बात करूंगा कि अगर ये तो हो गया पिक्सल डेप्थ की, तो पिक्सल डेप्थ भी सेम है, पिक्सल डेप्थ भी रिटर्न करता है मतलब उस स्क्रीन के डेप्थ को वो रिटर्न करता है पिक्सल में, ठीक है। तो अगर मैं ये भी देखूंगा तो मॉडर्न में ये भी 24 ही मतलब इसका डिफॉल्ट रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो और बहुत सारे हैं स्क्रीन के, तो आप वो भी देख सकते हैं, जो मेन है मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब गाइस हम बात कर लेते हैं लोकेशन की, विंडो लोकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैंने विंडो लोकेशन कर दिया, लोकेशन कर दिया, ठीक है, सॉरी लोकेशन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, अलर्ट नहीं कराऊंगा, कंसोल करा लेता हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग करा लिया, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पे जाके मैंने देखा, यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यार आ देता हूँ मोबाइल, कंसोल में एक मुझे लोकेशन मिल गया, ठीक है। उसको मैंने खोला, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे, मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी हैं, कुछ वैल्यूज भी आ रही है, देखो हैश होस्ट होस्ट नेम, यहाँ सब वैल्यू ब्लैंक आ रही है, ये HREF आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा अभी पाथ पे रन कर रहा है, किसी सर्वर पे नहीं कर रहा है, तो इसलिए होस्ट का कोई होस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ना पोर्ट दिखा रहा है, ये सब होस्ट में होता है, मैं भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो अगर आपने कोई भी सर्वर है, वैम्प वैम्प वो रन कर लीजिए, या फिर अगर आप ये एडिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप यहाँ पे गो लाइव पे जाएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये देखो सर्वर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे अब हम जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। मैंने कंसोल किया और ये लाइव रिलोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वहां पे कुछ चेंज करूंगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा रिएक्ट और रिएक्ट जेस की तरह। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, देखो अब यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, यहाँ पे होस्ट नहीं आ रहा था, होस्ट नेम भी नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे देखो होस्ट आ गया। होस्ट में क्या रहता है, जो हमारी आईपी और जो भी हमारा पोर्ट रहता है वो हमारा यहाँ पे जो भी मतलब इससे जो भी हमारा फाइल है ना,
जो भी हमारा यहाँ पे फाइल रखी गई जिस फोल्डर में, उससे पहले जो रहता है ना वो पूरा हमारा होस्ट रहता है। होस्ट नेम में आईपी आएगी और HREF में उस पेज का URL आता है। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरे पेज का URL है। ठीक है, जैसे मैं कहीं शेयर वेयर करना है, कुछ करना है, तो हम यहाँ से HREF करके कर सकते हैं। ओरिजिन की बात कर लूँ तो हमारा ओरिजिन आ गया कि हमारा ये जो पूरा होस्ट नेम चल रहा है ये हमारा ओरिजिन आ गया। पाथ की बात कर लूँ तो हमारा पार्ट नाम से एक फोल्डर बना हुआ, उसमें index.html पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, पोर्ट की बात कर लूँ तो ये 5500 ये पोर्ट हो गया। प्रोटोकॉल की बात कर लूँ तो प्रोटोकॉल होता है HTTP है या HTTPS है, तो इसका पता करने के लिए ये हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, रिलोड हो गया, पेज को अगर रिलोड करना है तो हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। रिप्लेस करना है कुछ चीज हमें, जैसे हमें URL में कुछ चीज रिप्लेस करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मुझे अगर विंडो लोकेशन में HREF चाहिए होगा, ठीक है, HREF चाहिए होगा तो मैं यहाँ देख लूंगा, सिंपल है, मुझे मिल गया। देखो HREF क्या है मेरा HREF। ठीक है, और अब मैं बात कर लूँ पाथ नेम की तो मुझे पाथ नेम मिल जाएगा। मुझे किसी का मतलब जिस पे मैं फाइल पे काम कर रहा हूँ उसका मुझे पाथ नेम चाहिए तो मुझे पता चल जाएगा किस फोल्डर में कहाँ पे है ये पाथ नेम। ठीक है, प्रोटोकॉल की बात कर लूँ तो प्रोटोकॉल भी जितनी मैंने आपको वहां पे दिखाई है ना, सॉरी, प्रोटोकॉल, ठीक है, तो मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पे HTTP मिल गया। अगर मेरा HTTPS होता तो मुझे वो मिल जाता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इस पेज को रिलोड करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे फंक्शन देखा था, विंडो लोकेशन तो X में आ गया, तो X डॉट रीलोड कर दिया मैंने। ठीक है, रिलोड एक फंक्शन है, वो दे दिया मैंने। अब क्या करूंगा ना, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा देखो मेरा पेज रिफ्रेश होता, रिलोड होता रहेगा, रिलोड होते रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये मैं इसको एक टाइम कर देता हूँ, तो ये जितनी भी बार आएगा ना, ये देखो वो वहां से चेंज हो रहा है और वहां से वो रिलोड होता जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, इसको भूल जाओ, यहाँ देखो मैंने करा, जितनी बार वो आ रहा है उसको रिलोड मिल रहा है, वो रिलोड हो रहा है, फिर जितनी बार आ रहा है रिलोड मिल रहा है, रिलोड हो रहा है। तो अगर मुझे पेज को रिलोड करना होगा तो हम इस तरीके से रिलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मुझे कोई नया पेज ऐड करना है। ठीक है, नया पेज ऐड करना है तो उसके लिए मैं एक पहले नया पेज बना लेता हूँ, test.html के नाम से बना लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डॉक लिख दिया और यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे दी H1, यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ न्यू पेज। ठीक है, ये दे दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से ये जो है ना, इसको मतलब मुझे रिडायरेक्ट करना है। तो क्या करना है, HREF जो हमें बता रहा था उसी पे मैं उसको सेट कर दूंगा। मतलब इसके नया जो हमारे बनाया ना पेज, उसको test.html। ठीक है, इसको कर दिया मैंने। अब देखो वो वहां पे रिडायरेक्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे ये मतलब हाँ हॉट लोडिंग है, जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वो हो गया होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये index.html पे है, ठीक है, ये एकदम नीचे आएगा। अब ये है, ठीक है, आपने देखा जैसे ही मैंने इसको इंडेक्स किया ये रीडायरेक्ट हो गया कहाँ पे, टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट पे रिलोड हो गया। अब मैं आपको थोड़ा वो करके दिखाता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया और फंक्शन को स्टार्ट एंड कर दिया और यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का लगा दिया और ये मैंने कंट्रोल X करके यहाँ रख दी। अब देखना जैसे ही यहाँ पे गए हम, मैंने इसको index.html किया, देखो अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब देखो हो गया। तो दूसरे पेज पे ये इसने भेज दिया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस तरीके से भेज दिया। एक दूसरा तरीका भी होता है, जैसे मैं बता दूं आपको, विंडो लोकेशन डॉट असाइन होता है। ठीक है, असाइन होता है, ये भी क्या होता है, जैसे मैंने असाइन कर दिया तो ये फंक्शन है, तो ये चीज मुझे इसमें पास करनी होगी। अब भी सेम ही काम करेगा, आप देखना। ठीक है, मैंने पेज को यहाँ पे मैं इंडेक्स पे चला जाता हूँ। ठीक है, इंडेक्स पे चला गया, देखो 3 सेकंड बाद ये भी रीडायरेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट पे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम फुल यूआरएल भी दे सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम जिस पेज पे हैं हमें पता है कि सेम सेम जगह पर वही पेज रखा हुआ है तो हमने इस तरीके से उसको दे दिया, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असाइन, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, विंडो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या रहेगा ना, जैसे मैं इसको रीडायरेक्ट करा रहा हूँ इस पेज पे, ठीक है, तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, मतलब कि जैसे इस पेज पे पहुंच रहा है ना तो वहां पे वो पता भी कर लेगा कि ये कौन से पेज से आया है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। और अगर उसकी हिस्ट्री चेक करनी है ना कि मतलब उसको दोबारा बैक करना है वहां पे, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस वाले पेज पे मैं जाके स्क्रिप्ट टैब ले लेता हूँ एक, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, क्या विंडो डॉट हिस्ट्री कर लेता हूँ मैं, ठीक है, विंडो डॉट हिस्ट्री कर लिया मैं, ठीक है, इसको मैंने कंसोल करा लिया। अब देखते हैं क्या आता है। अब पहले मैं इसको इंडेक्स कर लेता हूँ, ठीक है, इंडेक्स कर लिया मैंने। अब देखते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री में यहाँ पे इसको मिल जाता है, ठीक है, कि ये देखो यहाँ पे ये इसको फंक्शंस मिल गए, जो मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे इसके इनबिल्ट कौन कौन से, ये बैक है, देखो बैक में अगर देखोगे ना तो ये बैक के लिए यूज होता है, फॉरवर्ड के लिए देखना है तो फॉरवर्ड के लिए ये यूज होगा, ठीक है। गो करना है मतलब किसी एक पर्टिकुलर उस पर हमें भेजना है तो यहाँ से हम गो करके कर सकते हैं। पुश स्टेट मतलब जब हम यूआरएल वगैरह में कुछ ऐड करेंगे, रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस करेंगे। ये सब चीजें हम रिएक्ट वगैरह में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे या फिर एंगुलर हो या फिर कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो वहां पे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो हम वहां पे इसकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसके यहाँ पे जो फंक्शन है मेन वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, बटन क्रिएट कर दिया और उसको, ठीक है, बटन क्रिएट कर दिया। इस पे मैं टाइप पे इसका बटन ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी ऑन क्लिक वैल्यू, ठीक है, एक फंक्शन मुझे लिखना है, ऑन क्लिक टू रिटर्न करना है मुझे क्या, गो बैक करके, ठीक है, इतना कर लिया। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, गो बैक करके, और मैंने क्या किया, हिस्ट्री, देखो विंडो के जितने भी सारे प्रॉपर्टीज हैं हम उनसे बिना विंडो के भी यूज कर सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट ने इसको पावर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री डॉट बैक कर लिया मैंने, ठीक है, हिस्ट्री डॉट बैक कर लिया, बैक एक फंक्शन है, फंक्शन लगा दिया मैंने। इतना याद रखना है, ये जब चीजें जब भी काम करेंगी जब आप सेम पेज पे ही रीलोड कर रहे हैं। अगर आप किसी नई विंडो को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ये चीज काम नहीं करेगी। देखो मैं आगे ये भी दिखा दूंगा, अभी हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चल रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे कर लिया, तो मैंने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे लिख देते हैं बैक, ठीक है। अब मैं पेज को रिफ्रेश किया, मुझे बैक मिल गया। जैसे ही मैंने बैक पे क्लिक किया, देखो इसने यहाँ पे भेज दिया मुझे इंडेक्स डॉट, मतलब जहां से आया ना उसको उसने बैक कर दिया, हिस्ट्री उसके पास है इसलिए उसने बैक कर दिया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, थोड़ा टाइम हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, मान लो इसको टाइम को कर देते हैं 10 सेकेंड, ठीक है, जल्दी ना हो। सेम बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बटन कर लिया और यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया बटन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक कर लिया और रिटर्न करा दिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड WARD, ठीक है, फॉरवर्ड एक फंक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। गो फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब मैंने यहाँ पे आके फंक्शन बनाया गो फॉरवर्ड के नाम से, और यहाँ पे मैंने इसको करा दिया हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, ठीक है। फंक्शन की स्पेलिंग गलत है इसलिए वो वहां पे एरर दिखा रहा है, ये हो गया। अब मैंने देखो पेज को रिफ्रेश किया, मैंने गो बैक किया, यहाँ पे आ गया, सॉरी यार मैं इसकी भी लिखना भूल गया,
फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया, देखो फॉरवर्ड आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो उस पेज पे पहुंच जाएगा जहां हम पहले गए हुए थे, ठीक है। बैक किया, यहाँ पे आ गया, फॉरवर्ड किया तो वहां पे चला गया। एक बात का याद रखना है कि ये जो चीज चलेगी ये इसमें ही चलेगी। अगर हम किसी नए विंडो पर अगर खोलना चाहेंगे इसको, किसी जैसे मैंने इसको टैप करके खोल दिया, जैसे यहाँ पे देखो फॉरवर्ड काम नहीं करेगा, यहीं से पता चल रहा है। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड और बैक दोनों काम कर रहा है, क्योंकि हम ये कहीं और पेज से भी आए तो इसलिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। जब हम विंडो ओपन की जब बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इस चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नेविगेटर की, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं यहाँ से, नेविगेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो विंडो नेविगेटर जो होता है ना, वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो हमें ब्राउजर की, मतलब जो भी ना, जैसे आपका क्या कितना कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, कौन सी डिवाइसेस है, कौन सा मतलब ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन है नहीं है, वो सब चीजें बताने के लिए हम नेविगेटर का यूज करते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, तो हम लिख लेते हैं विंडो डॉट नेविगेटर, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करा लूँ, इस चीज को कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूं मैं इसको, ठीक है, किसको, एक्स को, तो देखते हैं क्या मुझे मिलता है। अब मैं इस पे आ जाता हूं और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिख ली। अब देखो नेविगेटर में मुझे इतनी सारी चीज मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे ये भी पता कर सकता हूँ कि कुकीज इनेबल है या नहीं है, ठीक है। कुकीज की हम आने वाले सेशन में बात करेंगे, बहुत डीप में बात करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, कि परमिशन भी देख सकता है, प्लेटफॉर्म देख सकता है कौन सा है, ठीक है। तो जितने सारे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सब देख सकते हैं कि यूएसबी कनेक्टेड है, ऑन कनेक्ट है या नहीं है, या ऑन डिस्कनेक्ट है। देखो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपको कुछ चीज अगर देखनी हो तो आप ऐसे करके उसको कंसोल डॉट लॉग पूरी उसको मतलब ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज और सारे फंक्शंस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रोटोटाइप में जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमें फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, ये हमारे फंक्शंस रहते हैं। प्रोटोटाइप के अंदर हमारे जो भी उसके इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं वो रहते हैं। देखो गेट लोकेशन लेनी है हमें, अगर हमें अपनी लोकेशन लेनी है, उसकी करंट लोकेशन, ठीक है, जावा इनेबल्ड है या नहीं है, तो उसकी ये सब फंक्शन है, कीबोर्ड लैंग्वेज वगैरह जो भी कुछ है वो हमारा इस पे हम देखते हैं। तो हम देख लेते हैं, चले। अगर मुझे इसकी लैंग्वेज की बात करनी है ना, लैंग्वेज पता करनी है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो आ गया, इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। अगर कोई और लैंग्वेज होती है यहाँ पे तो वो अलग लैंग्वेज बताता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म, तो मैंने प्लेटफॉर्म को जैसे ही रिफ्रेश हुआ, देखो विंडो 32 आ गया, तो जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो बता रहा है ये। अब हम बात कर लेते हैं यूजर एजेंट की, ठीक है। यूजर एजेंट की बात करी, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो विंडो बता दिया इसने, मतलब ये विंडो का प्लेटफॉर्म है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक आइकन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मोबाइल में आ गया मेरा। मोबाइल कौन सा दिखा रहा है, आईफोन ऐसे ही दिखा रहा है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आईफोन आ गया, ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कोई सैमसंग एंड्रॉयड ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो ये एंड्रॉयड आ गया। तो अब हम इसी को चेक करें तो भाई हम कहाँ पे हैं, एंड्रॉयड पे हैं या iOS पे हैं, हमारी डिवाइस कौन सी हमें डिटेक्ट करनी है, तो मैनुअली भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इंडेक्स ऑफ करके इसको सबको हम str to लोअर कर देंगे, ठीक है, और उसको फिर हम इंडेक्स के करके करेंगे तो हम पता चल जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। मान लो जैसे मैंने इसको कर दिया, अगर मुझे यहाँ पे आईफोन या एंड्रॉयड देखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा इफ, ठीक है, इफ करा मैंने, सॉरी इफ नहीं करते, इसको कर लेते हैं हम, ठीक है, इफ ही कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लिया मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ करा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ANDROID एंड्रॉयड लिख दिया, ठीक है। एक भी मत करो, इसको हम सिर्फ कंसोल करा लो, इसको कंसोल डॉट लॉग करा लो, ठीक है। देखो अभी क्या आता है, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, देखो उसने उसकी पोजीशन बता दी। अगर पोजीशन वो बता रहा है तो इसका मतलब वो है, ठीक है। अगर मैं देखो इसको चेंज कर रहा हूँ,
आईफोन में कर रहा हूँ -1 बताएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर -1 आ रहा है तो वो वहाँ पे एक्सिस्ट नहीं है, ठीक है, फॉल्स है वो, मतलब ये चीज़ नहीं है। अब मैं जैसे आईफोन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईफोन करके, ठीक है, देखो 13 बता दिया उसने। अब मैं यहाँ पे इसमें कर लेता हूँ, क्या नाम है, सैमसंग में कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो -1 आ गया। मैं सोचता हूँ यहाँ से ये भी हटा दूँ, मैं विंडो पे आ जाऊँ, देखो तब भी बता दी। तो ये चीज़ हम यहाँ इस नेविगेटर से पता कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है, उसकी लेट लॉन्ग क्या है, मतलब जो भी चीज़ है, जितनी मैंने आपको जितने भी प्रॉपर्टीज और फंक्शन दिखाए वो सब हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विंडो पॉपअप्स की। तो विंडो पॉपअप्स मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, जिन्होंने नहीं देखी वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे अलर्ट है, कंफर्म है, प्रॉम्प्ट है, तो इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे टाइम की, विंडो टाइम की, ठीक है। तो विंडो टाइम भी मैंने शेड्यूलिंग के नाम से एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, जितने भी चीज़ हैं वहाँ पे हमने पढ़ रखी हैं, तो वहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैसे मुझे अभी तक तो मैं कोई भी नया पेज खोल रहा था ना, तो मैं वो मतलब न्यू टैब में खोल रहा था, न्यू टैब में नहीं खोल रहा था, मतलब मैं सेम टैब में ही खोल रहा था। अब मुझे ना न्यू टैब में वो चीज़ खुलवानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल है उसके लिए भी। मान लो मैंने विंडो डॉट ओपन किया, विंडो, इसकी एक प्रॉपर्टी थी ओपन, ठीक है, विंडो ओपन करती है, इसमें पैरामीटर पास होते हैं। जो पहला पैरामीटर रहता है वो रहता है मैंडेटरी, वो होता है URL। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया test.html, ठीक है, दे दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको देखो एकदम ये एकदम आ गया होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसे रिफ्रेश किया, देखो ये टेस्ट पे पहुंच गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा साइड टाइम इंटरवल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उससे क्या होगा, टाइम आउट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको यूज कर रहा हूँ, फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट और क्लोज कर दिया, और मैंने यहाँ पे 3 सेकेंड ले लिया, ठीक है, हो गया इतना, 3 सेकेंड मैंने ले लिया। अब मैंने ये चीज को उठा के इसके अंदर रख दिया, Ctrl+X करके इसमें रख दिया, ठीक है। अब मैंने देखो, अब देखो मैंने इंडेक्स किया इसको, index.html। अब देखते हैं, देखो, ओह, ये मल्टीपल खुले हुए इसलिए ये जा रहा है यहाँ पे। मैं इसको सारे क्लोज कर देता हूँ पहले, फिर देख लेते हैं हम। ये हमारा इंडेक्स खुला हुआ है, अब ये खुला हुआ है, देखो, ठीक है, ये खुल गया हमारा, ठीक है। तो ये देखो 3 सेकंड बाद हमारा न्यू टैब पे खुला, लेकिन यहाँ पे हमारा बैक काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही हमारे मतलब डिसेबल दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया था अगर हम न्यू विंडो पे खोलेंगे तो वहां पे हमारा ये हिस्ट्री काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ से पता है कि कहाँ पे गया है वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने ये विंडोज की खोल दी। अब मैं कहता हूँ कि मैं नया विंडो नहीं खोल के मुझे एक नया मतलब अलग से ही विंडो एक सेट कर देना है। तो उसके लिए क्या रहता है ना, यहीं पे हमें पास करने रहते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा नाम पास करेंगे, उसका नेम, ठीक है। मान लो मैंने विंडो मैंने यहाँ पे पास कर दिया नेम, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो रहता है ना, वो तो रहता है हमारा पाम्स, मतलब यहाँ पे हम सेट करते हैं, जैसे उस नए जो हमने विंडो खोली ना उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करते हैं। तो मान ले सबसे पहले मैं मान लेता हूँ विद सेट कर लेता हूँ, ठीक है, विद मैंने सेट कर ली। यहाँ पे जो भी चीज रहेगी पिक्सल में रहेगी, ठीक है। तो हम उसको पिक्सल नहीं लिखेंगे, लेकिन वो चीज हमारी मतलब रहेगी पिक्सल में, ठीक है। अब विंडो हो गई, विद हो गई इसकी, और मैं इसकी हाइट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, HEIGST, ठीक है, हाइट की बात कर लूँ, वो भी मैंने 300 ले ली। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इतनी कर रहा हूँ, और मैंने देखो यहाँ पे ये पेज मेरा रिफ्रेश हो गया, और 3 सेकंड के बाद देखो मेरी ये नई विंडो खुल गई। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये मेरी नई विंडो खुल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज हैं, आपको अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज मतलब जो जो आपके अकॉर्डिंग लगानी है, मान लो अभी मैंने इसको और लगानी है, मुझे करना है कि जो लेफ्ट है ना वो हो जाए 100, ठीक है, और टॉप हो जाए मेरी, सॉरी, टॉप टॉप ऐसे लिख लेते हैं, टॉप हो जाए मेरी
300। ठीक है, अब देखना ये विंडो मेरी कहाँ खुलेगी। देखो यहाँ खुली ना। उसने 300 टॉप दिया और 100 मतलब उसने मुझे लेफ्ट दे दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वहाँ पे सेट करूँगा ये आ जाएगी मुझे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे जैसे वो विंडो ओपन हो ना, वो विंडो ओपन हो तो इस विंडो में कुछ हो जाए, मतलब मान लो इसकी हेडिंग चेंज हो जाए जैसी वो विंडो ओपन हो, तो उसमें क्या लिखना है, उस विंडो में जाके हमें क्या करना होगा, सिंपल सा ये हटा देता हूं मैं सब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है जैसे हमारी जिस विंडो में हम होते हैं, ठीक है, जो हमारी नई विंडो खुलती है उसमें हमारा एक प्रॉपर्टी होती है विंडो की ओपनर। ठीक है, मतलब ओपनर से समझ में आ रही है जिसने हमें ओपन किया है। ठीक है, उसमें क्या करें, उसके डॉक्यूमेंट में जाके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, क्या है आईडी, सॉरी आईडी है उसकी डेमो। ठीक है, और यहाँ इनर HTML ले लेंगे, इनर HTML ले लेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे विंडो हैज बीन ओपन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं देखो पेज को जाके इसको मैंने विंडो को बंद कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया है, देखो जैसी वो विंडो खुलेगी, देखो विंडो खुली तो आ गया विंडो हैज बीन ओपन। ठीक है, तो जो भी हम इवेंट वहां पे करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे विंडो डॉट ओपनर के थ्रू कर सकते हैं, उसमें कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके पूरे कंटेंट को चेंज कर सकते हैं या कुछ ट्रिगर करना है वो कर सकते हैं, कोई फंक्शन को कॉल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ओपनर करके उस फंक्शन का नाम लिख देंगे तो वो फंक्शन हिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको मैं अभी कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जैसे मैंने विंडो खोली, उस विंडो पे फिर ऑपरेशन कराना उसके बाद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको एक नाम ले लेता हूँ, लेट विन ले लिया। ठीक है, सॉरी विन होगा। ठीक है, डब्ल्यू जो समझ में आ जाए ये ले लिया। अब मुझे इस पे ऑपरेशन कराने हैं, मान लो मुझे यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया। ठीक है, सेट टाइम आउट लगा दिया, यहाँ पे फंक्शन ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको फिन डॉट क्लोज कराना है। ठीक है, क्लोज कराना है मुझे कब, मुझे 3 सेकंड के बाद क्लोज करा देना है खुलने के। ठीक है, मैंने देखो पेज को रिफ्रेश किया, ये देखो पेज को रिफ्रेश किया, 1 मिनट, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, विंडो ओपन हो गया और 3 सेकंड बाद देखो बंद हो गया। देखो पेज को मैंने रिफ्रेश किया, विंडो फौरन ओपन हो गया और 3 सेकंड के बाद वो बंद हो गया। तो जो वहां पे चला गया ना, उसका हम वेरिएबल में लेके उस पे भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे करना है मूव टू करना है। ठीक है, मूव टू में मैंने डाल दिया 12,23 डाल दिया। ठीक है, अब देखो 3 सेकंड के बाद वो मूव होगा। अभी मैंने रिफ्रेश किया इसको, ये विंडो खुला। ठीक है, 3 सेकंड बाद देखो इसकी जो लेफ्ट और राइट जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया मूव टू। ठीक है, अब आ गया मूव बाई, मतलब जितना उसको अभी हमने दे रखा है, देखो 300 अभी 100 और 300 दे रखा है। अब मैं चाहता हूं इसमें 100 और बढ़ जाए और इसमें 230 और बढ़ जाए। सॉरी 230 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो देखना अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, विंडो खुल गई। अब देखना 3 सेकंड के बाद ये और मूव हो गई, मतलब समझ में आ रहा है कि मूव बाय मतलब जहां पे वो ओपन हुआ है उससे और इतना पिक्सल हमारा ऐसे मूव कर जाए, मतलब ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रिसाइज का देख सकते हैं। ठीक है, रिसाइज बाई, देखो अभी अभी हमारा कितना है 300 और 300 है। ठीक है, अब देखो मैंने इसको बंद कर देता हूं और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अभी हमारा 300 एंड 300 है। देखो ये चेंज हो गया।
इसमें क्या कर दिया, इसमें जितना था उसको हमने और उतना और बढ़ा दिया उसमें बाई करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो ये उसमें आ जाएगा, मतलब जैसे मैंने अभी ये क्लोज कर दिया, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, विंडो खुला, अब देखो ये साइज इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। हम इसमें विंडो स्क्रॉल टू भी लगा सकते हैं, मतलब अगर मुझे नई विंडो में अगर स्क्रॉल देना है या कुछ भी देना है तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो हम सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।